क्या होती है कि इसने अपने दरबार में बेटा सामंत यानी नौकरशाही प्रथा को प्रारंभ कर दिया था, यानी इसने अपने दरबार में सामंत रखना प्रारंभ कर लिए थे। अगला यदि अपन शासक की बात करें तो अगला शासक कौन बना? किशोरी कुंवरी के कहने पर अगला जो शासक बना उसका नाम मिलता है अपने को इतिहास में, तो उनका नाम मिलता है, क्या कहते हैं, राव कान्हा राठौड़ कहा जाता है। शासनकाल की बात करें तो कब से कब तक? 1423 से लेकर 1427 ईस्वी तक ये शासक बना। अब इनके शासनकाल की अपन बात करें, किनके शासनकाल की? कान्हा के शासनकाल की। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको राव कान्हा सांखला जाति के साथ संघर्ष में मारा जाता है। कौन मारा जाता है? राव कान्हा राठौड़। लेकिन बेटा कुछ जनश्रुतियों के अनुसार राव कान्हा को करणी माता के द्वारा मौत के घाट उतारा था। किसने मौत के घाट उतार दिया था? ये जनश्रुति के अनुसार है। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो राव कान्हा था इसको मतलब सांखला जाति के लोगों के साथ ये बेटा संघर्ष में क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन हो गए थे वीर गति को प्राप्त? तो यदि अपन बात करें उनका नाम मिलता है राव कान्हा राठौड़ कहा जाता है। अब कान्हा राठौड़ के अगली यदि अपन बात करें इनके बारे में क्या कहा जाता है कान्हा राठौड़ के बारे में, तो अपने को पता है कि जब क्या हो रही है, आ जाओ, अपन बात करें कि जब कान्हा राठौड़ इधर शासक था और उस समय ये जिस प्रकार अपन क्या कहते हैं इसे राजस्थान कहा जाता है, और ये कौन सा राजस्थान है? पूर्वी। ये कौन सा राजस्थान है? पश्चिमी। और ये कौन सा राजस्थान है? उत्तरी। और नीचे कौन सी दिशा आ जाती है राजस्थान की? दक्षिण दिशा आ जाती है। अब अपने को पता है कि उस समय की यदि अपन बात करें, ये जो पूरा का पूरा था वो मेवाड़ और ये पूरा का पूरा मारवाड़। तो अपने को पता है कि यहां का शासक था महाराणा लाखा, या उसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? महाराणा लक्ष्य सिंह कहा जाता है। और शासन काल की बात करें तो 1384 से 1421 ईस्वी किनका शासनकाल था? महाराणा लक्ष्य सिंह का शासनकाल। तो महाराणा लक्ष्य सिंह के द्वारा या महाराणा लाखा के द्वारा जब मारवाड़ से एक शासक आया था जिसका नाम मिलता है राव रणमल कहा जाता है, रणमल को कौन सी गांव की जागीरदारी प्रदान कर दी थी। अब जैसे बेटा अगला शासक इधर कौन बना? मारवाड़ जोधपुर का, और उसका नाम मिलता है राव रणमल राठौड़ कहा जाता है। क्या नाम अपने कहा जाता है उस राजा का? क्या नाम था? तो रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ के शासन काल की अपन बात करें तो उनका नाम मिलता है अपने कब से कब तक मिलता है? रणमल राठौड़ का शासनकाल 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अब अपने को पता है कि रणमल की बहन का नाम क्या था? तो इनकी बहन का नाम था बेटा हंसाबाई।
क्या नाम मिलता है? हंसाबाई। और हंसाबाई का जो विवाह था वो किसके साथ किया गया था? महाराणा लाखा के साथ किया गया था। और महाराणा लाखा कितने ईयर ओल्ड? 65 ईयर एज ऑफ द महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के साथ बेटा वो शर्तें रखी गई थी, और शर्तें भी क्या रख दी गई थी सर? हाँ, यदि, बिल्कुल सही बात। यदि क्या कहा जाता है कि यदि कोई पुत्र पैदा होता है, पुत्र पैदा होता है तो मेवाड़ का शासक बनेगा। क्योंकि महाराणा लाखा के पहले ही एक पुत्र थे जिनका नाम था, क्या नाम बताया था पहले की क्लास में? राणा चुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणा चुंडा कहा जाता है। अब आपको मैंने बताया कि दूसरी शर्त क्या रखी गई थी कि शादी विवाह के पश्चात राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि बेटा अपने राजस्थान में नहीं, जबकि पूरे भारत में ही एक प्रथा चलती थी जिसे क्या कहा जाता था? सती प्रथा कहा जाता था। अब ये जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के तहत क्या किया जाता था कि जितने कोई भी यदि किसी राजकुमार की बेटा मृत्यु हो जाती है किसी राजा की, तो उनकी जो बीवी होती थी यानी उनकी जो पत्नी होती थी वह उनके शव के साथ ही क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। वह दूसरे पति को कभी स्वीकार नहीं करती थी। क्योंकि जब अपन अग्नि के समक्ष बैठकर 7 फेरे या 4 फेरे लेते हैं या खाते हैं तो उस समय एक प्रतिज्ञा धारण की जाती है कि आज के बाद साम दाम दंड भेद, आज के बाद हम एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। मैं इसका पति और ये मेरी पत्नी, हम एक दूसरे के अलावा किसी और को अपना पति और पत्नी नहीं बनाएंगे। तो जैसे किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो महिला होती थी, उसकी जो पत्नी होती थी, वह बेटा जी क्या करती थी? उसके शव के साथ बैठकर सती हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, और भी नहीं तो कोई और सही, ऐसा उस समय नहीं था। क्योंकि सती प्रथा वर्तमान में बेटा इस पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। क्योंकि सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1987 में पारित हुआ था और इसको 1 जुलाई 1988 में पूरे भारत में क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। अब वर्तमान में सती का महिमा मंडन करना, सती का नाम लेना ही एक क्या है? दंडनीय गैर कानूनी अपराध है। अपन यदि बात करें ये सती नहीं होगी तो इस शर्त के तहत महाराणा लाखा के साथ शादी होगी। अब जैसे महाराणा लाखा के साथ शादी हुई, पता चला राणा कुंवर चुंडा को, बोले जो मेरी बीवी बनने जा रही थी वो मेरे पिताजी के द्वारा मेरी मां बना के छोड़ दी। बोले बापू टेंशन लेने का नहीं, टेंशन तो देने का होता है। कोई बात नहीं, मैं भी आजीवन क्या नहीं करूंगा? शादी नहीं करूंगा। मैं आजीवन क्या नहीं करूंगा? शादी नहीं करूंगा। मैं आजीवन क्या रहूंगा? कुंवारा ही रहूंगा। अपन बात करें तो ऐसी जो उपाधि धारण की जाती है उसे क्या कहा जाता है? विषम पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम पितामह। और ये कहां का शासक था? मेवाड़ का शासक था। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ विषम पितामह कहा जाता है। अब हुआ क्या कि जैसे महाराणा लाखाजी पवेलियन गए 1421 ईस्वी में। कब चले गए पवेलियन? 1421 ईस्वी में महाराणा लाखा गए पवेलियन।
तो हंसाबाई क्या है कि ये कुंवर चुंडा पर शक करने लग जाती है, इसको शक के नजरिए से देखती है। जैसे शक करने लगती है तो वह अपने भाई रणमल को कहां बुला लेती है, मेवाड़ बुला लेती है। कौन बुला लेती है? हंसाबाई। हंसाबाई क्या करती है कि रणमल को मेवाड़ बुला लिया। अब रणमल ने आकर क्या किया, जैसे अपन बात करें तो मेवाड़ी सिसोदिया सरदारों को, मेवाड़ी सिसोदिया सरदारों को निम्न पदों पर नियुक्त किया। कौन से पदों पर नियुक्त कर दिया? निम्न पदों पर नियुक्त किया। अब जैसे निम्न पदों पर नियुक्त कर दिया गया तो बेटा मेवाड़ के सिसोदिया सरदार नाराज हो गए, क्योंकि उस समय महाराणा लाखा की मृत्यु हो चुकी थी। कुंवर चुंडा पर शक करने लगी तो कुंवर चुंडा बेटा दरबार छोड़कर चला जाता है। उसने तो एक उपाधि धारण कर ली, बोले आज जीवन में कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, कुंवारा ही मरूंगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ये घटनाक्रम हुआ और मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार थे वो नाराज हो गए। उसके बाद आगे क्या हुआ, सभी का ध्यान बोर्ड पर और केवल मानचित्र पर। अपन बात करें इसके बारे में, जिस प्रकार बेटा इसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आकृति भी पता है आपको, और भूगोल वाले सर ने जितने भी जिले हैं, संभाग हैं, ये सारे के सारे आपको बता दिए। अपन बात करें, जैसे क्या हुआ कि महाराणा लाखा पवेलियन गए। इधर तो कौन था? राव रणमल। क्या नाम मिलता है? राव रणमल। रणमल के से पहले कौन बना था शासक? राव कान्हा। और कान्हा से पहले कौन था? राव चूड़ा राठौड़। अब रणमल राठौड़ इधर यहां शासक था, और ये जो पूरी की पूरी बेटा मारवाड़ रियासत है, और मारवाड़ रियासत का क्षेत्र तो ये वाला है, और ये वाला कौन सा क्षेत्र था? मेवाड़ क्षेत्र था। अब मेवाड़ क्षेत्र की अपन बात करें तो यहां जो शासक था, यानी मेवाड़ का शासक, सबसे पहले कौन हुआ शासक? महाराणा लाखा। लाखा का शासनकाल अपन ने देखा 1382 से 1421। महाराणा लाखा के एक पुत्र तो कौन पैदा हुआ था? चुंडा पैदा हुआ, और चुंडा तो क्या नहीं बना था? राजा यानी शासक नहीं बना। जबकि दूसरा कौन आया था पुत्र, जिनका नाम मिलता है राणा मोक्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्कल कहा जाता है। और महाराणा मोक्कल के शासनकाल की अपन बात करें तो 1421 से लेकर और 1433 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। किनका शासनकाल रहा? महाराणा मोक्कल का शासनकाल रहा। अब जैसे मोक्कल की मृत्यु हुई तो मोक्कल के आगे बेटे का नाम मिलता है, जो राजकुमार था, महाराणा कुंभा, जिनको हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि उपनामों से भी बेटा जाना जाता है। अपन बात करें तो इनका जो शासन काल था यह रहता है बेटा 1433 से लेकर और 1438 ईस्वी। इधर ई भाई साहब का शासनकाल 1427 से 1438 ईस्वी। इनके एक पत्नी थी और पत्नी का नाम क्या था? कोडमदे। क्या नाम था? कोडमदे। और कोडमदे के द्वारा क्या करवाया गया? कोडमदेशर बावड़ी का निर्माण करवाया था। तकलीफ है क्या कोई? है रे डॉक्टर साहब? नहीं, ठीक है तो बता दें। कोडमदेशर बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब कोडमदेशर बावड़ी जो है इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन
बावड़ी कहते हैं। कौन सी बावड़ी को? कोडमदेश्वर बावड़ी को पश्चिमी राजस्थान की अपने क्या कहा जाता है? प्राचीन बावड़ी कहा जाता है। अब जैसे बेटा मोकल शासक बना और हंसाबाई यानी इनकी माता का क्या नाम था? हंसाबाई। कुंभा के पिता का क्या नाम था? मोकल। कुंभा के दादा का क्या नाम था? दादा की पत्नी का क्या नाम था? कुंभा की हंसाबाई कहीं ला गई? दादी जी ला गई। क्या लगती थी भाई? ये देखो, इनके पिता का नाम महाराणा मोकल, मोकल के पिता का नाम लाखा, लाखा की लेडी डॉन हंसाबाई, और हंसाबाई कुंभा की कहीं ला गई? दादी ला गई। आगे बात समझ में। इधर देखो और घटनाक्रम। कोडमदे और रणमल की मेहनत स्वरूप एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मिलता है राव जोधा। और जोधा का वंश कौन सा था? तो अपन क्या बात करेंगे? राव जोधा राठौड़। अब क्या हुआ कि ये जो रणमल राठौड़ था, इसने एक मेवाड़ी सिसोदिया सरदार की हत्या करवा दी, और मेवाड़ी सरदार का नाम मिलता है राघव देव। क्या नाम मिलता है बेटा? राघव देव मेवाड़ी सरदार की हत्या करवा दी, और इसने भेदभाव इस प्रकार किया कि मारवाड़ के लोगों को तो उच्च मंत्री के पदों पर और मेवाड़ के जितने भी दरबार के लोग थे उनको निम्न पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। और इस बात से मेवाड़ के लोग नाराज थे। कहते हैं ना वो कहावत है, कौन सी कहावत? कल ही अपन ने जिक्र भी किया था कि खेत में नाला और भींत में आड़ा, और यदि घर में साड़ा हो ना, वो साड़ा बर्बाद करके ही जाता है हमेशा। ये बात बिल्कुल 100% एकदम सत्य है, पल्ले बांधने वाली बात है, ऐसे गांठ बांध लो। यदि ऐसा कहीं भी घटनाक्रम होता है तो वहां पर आप मान लो, यदि खेत में गंदे पानी वाला नाला हो तो वो खेत को बेटा क्या कर देता है? नष्ट कर देता। और यदि भींत में क्या हो? आड़ा हो, और भींत की वो मजबूती नहीं रहती। और उसी प्रकार यदि अपने घर में साड़ा रहता है, वो भी साड़ा क्या करके जाता है? बर्बाद ही करके जाता है। अब देखो बर्बाद कौन कर रहा था? रणमल बर्बाद कर रहा था। इधर इनकी एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल प्रेमिका। हाँ अब भाई ये सर बात, इनकी प्रेमिका थी बारमली। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? बारमली। अब बारमली प्रेमिका थी रणमल की, और प्रेमिका तो फिर साथ में ही थी। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। यानी कौन सा दुर्ग है? फोर्ट ऑफ द चित्तौड़गढ़। इन चित्तौड़गढ़ सिटी अबुल फजल ने क्या कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया न के बराबर हैं, बाकी कुछ नहीं है राजस्थान में। रहती थी बेटा। बात तो कहा तो जाने पत्नी, कहा जाने रणमल। है तेरे एग्जाम में कौन क्वेश्चन आवे कि पत्नी सागे रहती या अलग अलग रहती? आगे देखो, अपन बात करें, ये जो बारमली थी बहुत गहरा प्रेम करता था रणमल। लेकिन इधर कुंभा जो था, क्योंकि रणमल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, कहां पर? तो रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को, रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने हेतु ये क्या किया कुंभा ने कि एक रणनीति चली। रणनीति इस प्रकार चली कि जो रणमल था वो 2 बूंद जिंदगी की बहुत अच्छे तरीके से लेता था, लिम्का। और बारमली हमेशा उसको मना करती थी, क्योंकि बारमली बहुत प्रेम करती थी, कभी खोना नहीं चाहती थी। किसको रे? महाराणा कुंभा को इस बात का पता था कि अब इसका प्रभाव है जो बढ़ता जा रहा है, इसको बिल्कुल रोकना होगा, नहीं तो ये एक दिन बाधा उत्पन्न करेगा रणमल। क्योंकि वो कहावत तो मैंने अभी अभी बताई कि भींत में आड़ा, खेत में नाड़ा, घर में साड़ा, वो साड़ा बर्बाद ही कर देता है।
अब यदि क्या हुआ कि कुंभा ने रणनीति बनाई कि रणमल को यदि मौत के घाट उतार सकता है तो वो कौन उतार सकता है? बारमली उतार सकती है। उसने बारमली को दरबार में बुलाया, कह रहे बारमली क्या कहा? हाँ, है रे बारमली, आज तो आप एक दासी के रूप में, क्योंकि ये दासी थी हंसाबाई के दहेज में साथ में आई थी डाबरिया प्रथा के तहत, और प्रेमिका भी थी किसकी? रणमल की। कि है रे बारमली, आज तो आप एक दासी के रूप में पद पर कार्यरत हो, लेकिन यदि आप रणमल को मौत के घाट उतारने हेतु कोई रणनीति बता दो तो मैं आपका थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं, मैं आपको मुख्य रानी पटरानी का पद दे दूंगा। अब बेटा लालच बुरी बला होती है, मैंने बहुत बार बताया कि लालच हमेशा ही गलत होता है। लालच वस्तु, पद, व्यक्ति, किसी का भी। ज्यादा नींद का लालच है वो भी गलत है, भोजन का लालच है, ज्यादा चून पाड़ने भी गलत है, नींद लेनी भी गलत है, ज्यादा बातें करनी भी गलत है। यानी लालच हर चीज का माड़ा ही होता है। बारमली आई लालच में, बोले कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट कर देंगे। किसका? रणमल का। बारमली के द्वारा क्या किया गया? एक बढ़िया सारा, एकदम बढ़िया, इसमें डाली 2 बूंद जिंदगी की लिम्का। उधर आए राजमहलों से रणमल राठौड़, जैसे वो महल में प्रवेश किया तो बारमली ने कहा कि आज मैं अपने हाथों से आपको 2 बूंद जिंदगी की पिलाना चाहती हूं। बहुत प्रेम करता था रणमल, हालांकि रणमल के ऑलरेडी पहले ही बेटा नशा उसका सेवन किया हुआ था मदिरा का। उसने, रणमल ने कह भी दिया था बारमली को कि आज तो आप यदि मेरे को विष का प्याला भी दे दो ना तो वो भी मैं खुशी खुशी हंसते हंसते उसका सेवन कर लूंगा। जब उसने ये बात कही तो बारमली ने जैसे ही वो गिलास में परोसा 2 बूंद जिंदगी की, तत्पश्चात बेटा रणमल उसका सेवन कर लेता है और रणमल जी सदा सदा के लिए गो टू पवेलियन। रणमल की हो जाती है बेटा मृत्यु। अब एक ढोल बजाने वाला था नगाड़ची, और उसने फिर पंक्ति, क्योंकि उस समय राव जोधा भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ऐसे गहरी नींद में सो रहा था। कौन सो रहा था? राव जोधा गहरी नींद में सो रहा था। जब राव जोधा गहरी नींद में सो रहा था तो एक नगाड़ची ने ढोल बजाते हुए एक दोहा सुनाया। किसको? हाँ, जोधा को सुनाया कि जोधा भाग सके तो भाग, थाको रणमल मारियो गयो। जोधा, आवाज नहीं, मुन्नी राम, जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो गयो। बोले कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन तो देने का होता है। राव जोधा चित्तौड़गढ़ से जाते हैं किधर की ओर? मारवाड़ की ओर। और यहां ऑलरेडी ही पहले किसका अधिकार हो चुका था? इसका पुत्र था ना एक, जिसका नाम था कुंवर चुंडा, उसका बेटा जी अधिकार हो चुका था। बिल्कुल चुंडा बेटा जी विद्वानों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार जब उस पर हंसाबाई शक करने लगी थी तो वह कहां चला गया था? चित्तौड़गढ़ से वह चला जाता है कहां पर? मारवाड़ में चला जाता है। मारवाड़ में जाकर बेटा क्या कर लेता है? वह अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? मारवाड़ जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। अब अपने को पता है कि उस समय जैसे राव जोधा यहां गया तो रणमल की मृत्यु कब होगी? 1438 ईस्वी में रणमल की मृत्यु हो जाती है। जब जैसे ही यहां एक गांव पड़ता है और एक में लोक देवता की अपन बात करते हैं, क्या नाम मिलता है बेटा उनका? तो उनका नाम मिलता है हड़बू जी सांखला कहा जाता है। कहां पर हुआ था इनका जन्म चुन्नीलाल? बेंगटी में हुआ था या बुंडेलगांव नागौर में हुआ था?
बुंडेल गांव बेटा नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो आपको मैंने जिस दिन लोक देवता पढ़ाया था उस दिन भी अपन ने चर्चा की थी इसके बारे में कि जब राव जोधा शासक बना था तो इसको फिर तलवार व भाला भेंट किया था और राव जोधा इनसे प्रभावित होकर इनको क्या किया था, उसने बेंगटी गांव जो फलोदी में पड़ता है वहां की क्या प्रदान कर दी थी, जागीरदारी प्रदान की गई थी। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफी।